हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू श्री वेज किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ अपनी नानी की स्टाइल की गुंजिया रेसिपी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। बाहर से कुरकुरी होती है और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। ड्राई फ्रूट्स और मावे से भरी हुई होती हैं। तो बिना देरी करें इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, इसके अंदर 3 कप बेसन डाला है। आप चाहे तो किसी भी मेज़रमेंट से ले सकते हैं। और ये मार्केट का बेसन है, कोई मोटा बेसन नहीं है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट मीडियम डो बनाएंगे। हमें एकदम से बहुत सारा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालना है, जिससे कि डो हमारा ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। देखिए इस तरह का हमें डो तैयार करना है। देखिए जो अच्छे से सॉफ्ट से टूट जाए। अब हम इस डो के 4 से 5 भाग में डिवाइड कर लेंगे और छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। हमें बहुत छोटे पेड़े नहीं बनाना, थोड़े बड़े और मोटे से ही बनाना है, क्योंकि हमें जो पूड़ियाँ बनाना है वो थोड़ी मोटी बनाना है, इसलिए हमें ये पेड़े इस तरह से बनाना है। देखिए हमें इस साइज़ का पेड़ा बनाना है और इस तरह से मैं सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लूँगी। अब मैंने गैस पर एक कढ़ाई रखी है, इसमें 1 कटोरी घी डाला है। ये शुद्ध देसी घी है, ये मैंने डाला हुआ है। आप चाहे तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये घी में ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। इस तरह से हम उन पेड़े की छोटी छोटी पूड़ियाँ बनेगी। हमें बहुत पतली नहीं करना है, मोटी पूड़ियाँ ही बेलना है। देखिए मैं इसे ज़्यादा स्प्रेड नहीं कर रही, इसे मैं 3 to 4 टाइम्स ही बेल रही हूँ और ज़्यादा बड़ी नहीं कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि ये चिपक रही है तो आप थोड़ा सा घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इस तरह की थिकनेस के साथ आप इसे रेडी कर लीजिएगा। और यहाँ हमारी सारी पूड़ियाँ बनकर रेडी हो गई है और यहाँ पर घी भी गर्म हो गया है। हमने घी मीडियम आंच पर ही रखा हुआ था। यहाँ हमें घी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम हॉट ही रखना है, जिससे कि जब हम उसमें पूड़ी डालें तो वो इमीडिएटली जले ना। बिल्कुल भी तेज गैस नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पर ही इन पूड़ियों को धीमे से सिकने देना है, जिससे कि ये अच्छे से पक जाए। और देखिए कितने अच्छे तरीके से ये पूड़ी फूल रही है। इस तरह से ये सिक गई है। हम इसे बाहर कर देंगे और दूसरी पूड़ी डालेंगे। इन पूड़ियों को सेकते समय आप बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिएगा, बिल्कुल भी फ्लेम को तेज मत करिएगा, मीडियम फ्लेम पर ही इसे डीप फ्राई करिएगा। यहाँ सारी पूड़ियाँ रेडी हो गई है। अब इन्हें हम थोड़ा थोड़ा तोड़ देंगे, जिससे कि ये ठंडी जल्दी से हो जाए। और एक मिक्सर जार में इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसका एक पाउडर बना लेंगे। हमें बहुत मोटा पाउडर नहीं बनाना है, हो सके तो थोड़ा सा बारीक पाउडर ही बनाएंगे। और इस तरह से इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, जिससे कि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और इसी तरह हम बची हुई बाकी पूड़ियों को भी मिक्सी जार में डालकर थोड़ा सा तोड़कर उनका पाउडर बना लेंगे और उसे भी एक प्लेट में डालकर थोड़ा ठंडा कर लेंगे, जिससे हमारा सारा पाउडर जल्दी से ठंडा हो जाए। अब हम इस पाउडर में स्वीटनेस बनाने के लिए एक शक्कर का बुरादा बनाएंगे, या फिर शक्कर का पाउडर भी बोल सकते हैं आप। मैंने यहाँ एक मिक्सर जार में 1.5 कप शक्कर डाली है। हमने 3 कप बेसन लिया था, तो उसके हाफ से मैंने शक्कर का मेजरमेंट लिया है और इसे भी मिक्सी जार में डालकर इसका एक फाइन पाउडर बनाना है। देखिए हमें इतना बारीक करना है इसका पाउडर को। अब सेम कढ़ाई में हम बचा हुआ जो घी है उसमें ये पाउडर डालेंगे और इसे रोस्ट करेंगे। इसे भी हम मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। हमें 6 से 8 मिनट के अंदर ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। हमें बहुत रोस्ट नहीं करना है, बस थोड़ा ही करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी पका हुआ है। बट अगर थोड़ा सा कच्चा हो तो हम इसे इस तरह से सेक कर इसका कच्चापन दूर कर सकते हैं। देखिए घी में डालने के बाद इसका कलर कितना अच्छे तरीके से चेंज हो गया है और कितना अच्छा दिखने लगा है। इसी तरह से हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर सेकते रहेंगे। हमें बिल्कुल भी तेज गैस नहीं करना है, हमें कंटिन्यू मीडियम आंच पर इसे चलाते रहना है। 6 से 8 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। यहाँ ये रेडी हो गया है और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, जिससे जल्दी से ठंडा हो जाए। तक पाउडर ठंडा हो रहा है। मैंने सेम कढ़ाई में 150 ग्राम 150 ग्राम यहाँ पर खोया लिया हुआ है और इसे मेल्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा इसे सेकना है, इसलिए इसे इस तरह से कढ़ाई में हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, जिससे हमें जब खोया को मेल्ट करना है तब आसानी रहे। और देखिए यहाँ पर हमारे खोया का कलर चेंज होने लगा है, तो इसका मतलब खोया पकने लगा हुआ है। यहाँ हम थोड़ी चम्मच की मदद से इसे प्रेस करके दबाएंगे और इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। और यहाँ देखिए खोवा पूरी तरीके से रेडी हो गया है। जैसे ही खोवा पूरा मेल्ट हो जाएगा, हमने जो पाउडर बनाया हुआ था उसे खोवे में डालकर मिक्स कर लेंगे। इन सभी को हमें लो फ्लेम पर मिक्स करना है और कंटिन्यू चलाना है, क्योंकि यहाँ पर खोया और पाउडर दोनों ही पके हुए हैं, तो जल ना जाए। इसे कंटिन्यू मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट में ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और अब हम इसे निकालेंगे एक बड़े बाउल में, जिससे हम इसे आसानी से मिक्स कर सकें। यहाँ मैंने 100 ग्राम काजू को बारीक काट लिया है और यहाँ पे 100 ग्राम किशमिश है। इन सभी को मिक्स कर लिया है। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट या नट्स को मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर अभी मैंने चेक किया है तो हमारा पाउडर अभी वार्म है, इसलिए मैं इसमें शक्कर मिला दे रही हूँ।
यहाँ मैंने पूरी शक्कर का इस्तेमाल नहीं किया है, थोड़ी 1/4 कप शक्कर मैंने बचा ली है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि जब आप इसमें शक्कर मिलाएं तो इसे प्लीज़ चेक करिए कि ये वार्म है कि नहीं या रूम टेम्परेचर पे है कि नहीं। इसे गर्म में मत मिलाइएगा क्योंकि उसमें शक्कर मेल्ट हो जाएगी और हमारा स्टफिंग ड्राई नहीं रहेगा, गीला हो जाएगा। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और उसको मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर तैयारी करेंगे गुंजे बनाने की। यहाँ पर मैंने 3 कप मैदा लिया है और चुटकी भर सॉल्ट डाला है। यहाँ पे मुझे थोड़े ज़्यादा गुंजे बनाना है इसलिए मैंने ज़्यादा मैदा का इस्तेमाल किया है और 2 बड़े चम्मच घी डाले हैं मोयन के लिए। हमें ज़्यादा घी नहीं डालना है, बस 2 स्पून या फिर टेबल स्पून से 4 स्पून डाल दीजिएगा और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे लड्डू नहीं बनना चाहिए, इस तरह से एक आटा इकट्ठा होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक डो बनाएंगे। हमें बहुत सॉफ्ट डो नहीं बनाना है, हमें यहाँ पर मीडियम सॉफ्ट डो बनाना है। यहाँ पर मैंने कोई वार्म वाटर का इस्तेमाल नहीं किया है, नॉर्मल वाटर है उसका ही इस्तेमाल किया है। अब इसका एक डो बनाएंगे और इसे गीले कपड़े से ढककर 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। और जब तक ये सेट हो रहा है यहाँ पर हम एक कढ़ाई में डीप फ्राई करने की तैयारी करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी भरकर घी लिया है। आप चाहें तो इसे एयर फ्रायर में एयर फ्राई भी कर सकते हैं और माइक्रोवेव में बेक भी कर सकते हैं, बट त्योहारों के दिन थोड़ा सा अनहेल्दी चलता है इसलिए मैंने इसे डीप फ्राई किया हुआ है। अब हम इस आटे से छोटे छोटे पेड़े काटकर इनकी छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लेंगे। हमें बहुत मोटी पूड़ियाँ नहीं बनाना है, थोड़ी पतली बनाना है। देखिए इस तरह से हमें ट्रांसपेरेंट रोटी बनाना है। और यहाँ पर हम एक गुंजिया मेकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस गुंजिया मेकर के ऊपर हम इस पूड़ी को रखेंगे और इस तरह से इसमें 1 चम्मच भर के स्टफिंग डालेंगे और थोड़ा सा किनारों पर पानी लगाएंगे जिससे कि ये आसानी से चिपक जाए और खुले ना। देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारा गुंजिया बन गया है। और इसी तरह से हम सारे पेड़ों को पूड़ियों की तरह बेलेंगे और इसे गुंजिया मेकर की मदद से एक गुंजिया का शेप देंगे। देखिए इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा पूड़ियाँ बनाकर रख ली थी जिससे कि मैं जल्दी से सारे गुंजों को स्टफ़ कर सकूं और जल्दी से बना सकूं। और यहाँ पर मैं इन्हें गीले कपड़े से ढक रही हूँ जिससे कि उनकी ऊपर की परत हार्ड ना हो। और देखिए यहाँ पर हमने जब एक्स्ट्रा पूड़ी बनाकर रख ली थी तो मुझे स्टफ़ करना कितना आसान हो गया है। यहाँ पर हम जल्दी जल्दी से स्टफिंग कर ले रहे हैं और अब हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे गुंजे रेडी हो गए हैं तो मैं यहाँ पर इसे डीप फ्राई करने की तैयारी करती हूँ। यहाँ पर हमें गुंजिया को लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, बिल्कुल भी तेज़ गैस नहीं करना है क्योंकि अगर हम तेज़ गैस पर उसे सेकेंगे तो वो पक तो जाएंगे लेकिन बाद में ठंडा होने के बाद स्पंजी हो जाएंगे, उतने खस्ता नहीं रहेंगे। और यहाँ पर मैंने एक मीडियम बेस की कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। ये ज़्यादा मोटी नहीं है और ना ही ज़्यादा पतली है जिससे ऑयल का टेम्परेचर एक सा बना रहे। और जैसे ये गोल्डन ब्राउन होंगे हम इन्हें टर्न कर देंगे और दूसरी साइड से सेकेंगे। तो देखिए यहाँ हमारे गुंजिया रेडी हो गए हैं। हम इन्हें एक प्लेट में टिश्यू पेपर रख के निकालेंगे जिससे उसका एक्स्ट्रा घी निकल जाए और हम बाकी गुंजों को भी इस तरह से डीप फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमारे सेकेंड बैच के गुंजिया भी रेडी होना शुरू हो गए हैं और इसे भी हम टर्न करेंगे जिससे दूसरी साइड से भी सीख जाए। यकीन मानिए अगर आपने इस तरह के गुंजे एक बार अपनी फैमिली को बनाकर खिला दिए तो आपकी फैमिली हमेशा इसी तरह के गुंजे की डिमांड करेगी और आप इसी तरह से बनाना भी पसंद करेंगे। और देखिए यहाँ पर हमारे बाकी गुंजे भी हम इसी तरह से डीप फ्राई कर लेंगे और सभी को रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पर सारे गुंजे रेडी हो गए हैं। तो आज की आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल अपने फ्रेंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी होली।